वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्व समीकरण। सर्व समीकरण के हम उन सूत्रों का हम बात करेंगे जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता और लगभग हर एक एग्जाम में आ ही जाता है। ये जो सर्व समीकरण क्लास 5 से शुरू होता है और जिंदगी के आप किसी भी पड़ाव पर जाइए, कहीं न कहीं आपको सर्व समीकरण का ये सूत्र से जुड़े कुछ सवाल मिल ही जाते हैं। तो हम सर्व समीकरणों को जानेंगे, ये सर्व समीकरण क्या है, उनके फार्मूले के बारे में। तो पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में सुने होंगे, शायद ही आप लोगों को याद होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि सर्व समीकरण सूत्र क्या है। यदि आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और इसी तरीके से आपसे भी कोई पूछे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ठीक ये जो हम एक बार फिर से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह प्लस वाले में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है प्लस 2ab, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले में a स्क्वायर इसमें भी प्लस दिया है। ठीक, तो इसका भी कुछ ऐसा समीकरण है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस 2ab, और बाकी जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमें सेम रखना है। अब तीसरा सूत्र की हम बात करेंगे वर्गांतर। वर्गांतर सूत्र जो है हमारा यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह अक्सर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं कहीं फार्मूला भी इसका दे दिया जाता है हल करने के लिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। अब हम बात करेंगे, ये तो हुआ वर्ग के घाते 2 के। अब हम बात करेंगे घन के घाते 3 वालों का। तो अब आपसे कोई पूछ दे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है घाते 3, तो हमें कुछ नहीं करना, लिख देना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक, यह है a प्लस बी का होल क्यूब। अब कोई पूछ दे कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, तो हमें ठीक जैसे या पहला वाला प्लस वाला लिखे हैं उसी तरीके से उतार देना है। अंतर सिर्फ यही है कि हमें चिन्ह क्या करना है, प्लस है तो प्लस वाला लिखेंगे पूरा अंत तक, माइनस है तो माइनस वाला। तो हम यहाँ लिख देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। यह a माइनस बी का होल क्यूब पता चल गया। ठीक, यह फार्मूला है, आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, हम घन वाला कैसे पता करेंगे। तो घन वाले के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपसे कोई पूछ दे a क्यूब माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमें इतना याद रखना है कि यदि प्लस वाला है तो लिख देंगे a कोष्टक में a प्लस b, और ये जो प्लस है तो प्लस वाले में हमें माइनस a भी रखना है, माइनस वाला है तो प्लस a भी रखना है। लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। हमें बस यही ध्यान देना है कि यदि a क्यूब प्लस b क्यूब दिया है तो यहाँ पे माइनस a भी रहेगा, यदि माइनस है तो प्लस a भी रहेगा। और ये सातवां जो फार्मूला हमारा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, या जो कोष्टक पहला दिया है वो तो सेम ही रहेगा, ये a माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसमें भी क्या होगा a माइनस बी। अब बात करेंगे जो दूसरा कोष्टक दिया है, आपसे पहले ही बताया कि ये जो प्लस है तो यहाँ माइनस a भी रहेगा और माइनस है तो प्लस a भी। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम क्या रखेंगे प्लस a भी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। आपको याद रखना है इस तरीके से यह a क्यू माइनस बी क्यू वाला पे फार्मूला आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब कोई पूछ दे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हमें आसानी से आसान तरीके से लिख देना है। पहले तो सबसे पहले जितना दिया है a b c इनका वर्ग करके लिख देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है प्लस 2ab, हम जानते हैं ये पहला क्या है प्लस 2ab। 2ab देखिए a वाले से b में हम गुणा करके 2 से लिख दिए। अब हम लिख देंगे प्लस 2। अब जो अगला संख्या दिया है b और c गुणा कर देंगे bc प्लस। अब देखिए फिर से हमें लिख देना है 2। अब जो अगली संख्या दिया है c, अब तो आगे कोई है नहीं तो हमें c का इस a में गुणा करके लिख देना है 2ca। बस ये हमारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सर्व समीकरणों के सूत्र। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।